जैसे अब दो सेंटेंस पढ़ना मेरे साथ में। आई नो द बॉय हु हैज़ कम, आई नो द बॉय हु हैज़ कम, और एक ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। तो जैसे एक है आई नो दैट बॉय हु इज़ कमिंग, जैसे ये सेंटेंस है। दूसरा ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट, जैसे यहाँ पे लेटर्स रखे हो चेयर पे। तो दिस दैट दीज दोज, ये बात समझ आ गई थी आपको। तो दो सेंटेंस बोलूँ मैं, जैसे दिनेश आगे इधर, ब्रिंग मी द लेटर्स पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस द लेटर्स विच पोस्टमैन लेफ्ट, पहला लेटर्स मेरे पास लेके आओ, दूसरा लेटर्स जो कि पोस्टमैन छोड़ गया था। अब उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? विच, कि कौन से वाले लेटर्स मेरे पास लाओ जो पोस्टमैन छोड़ के गया था। और इसका लॉजिक क्या है? आई नो दैट बॉय हु इज कमिंग, एक सेंटेंस हो आई नो दी बॉय, आई नो दी बॉय, एंड सेकंड सेंटेंस हो द बॉय इज कमिंग। ये दो अलग अलग सेंटेंस हो। एक तो है कि मैं उस लड़के को जानता हूं, दूसरा द बॉय इज कमिंग, दैट बॉय इज कमिंग। तो इनको जैसे दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में अपने को लिखना हो और इस तरह से लिखना हो कि पहले वाले सेंटेंस का दूसरे वाले सेंटेंस के साथ में एक प्रोनाउन रिलेशन शो कर दे। अब मैं उस लड़के को जानता हूं जो आ रहा है, एक सेंटेंस में इस तरह से लिख देंगे। तो जो मैं उस लड़के को जानता हूं, कौन सा वाला लड़का? जो आ रहा है। तो इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउंस का काम होता है, रिलेशन स्थापित करना दो सेंटेंसेस के बीच में। जो लड़का, मैं उस लड़के को जानता हूं, कौन से वाला? जो आ रहा है। ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट, मेरे पास वो वाले लेटर्स लेके आओ जो पोस्टमैन छोड़ गया था। जैसे पोस्टमैन के लेटर्स यहाँ रखे थे इस चेयर पे, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। तो रिलेटिव प्रोनाउंस का ये लॉजिक होता है। इन द अबव सेंटेंसेस द प्रोनाउंस हु एंड विच नॉट ओनली स्टैंड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। अब जैसे हु है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बॉय की तरफ। विच किसकी तरफ इशारा कर रहा है? लेटर्स की तरफ। बट ऑल्सो जॉइन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस टुगेदर, और इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? एक ये वाला सेंटेंस है और एक ये वाला सेंटेंस है, इन दोनों को एक साथ में जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। एक ये वाला सेंटेंस है और दूसरा ये वाला सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने का भी काम कर रहे हैं और एक प्रोनाउन का भी काम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई नो द बॉय दैट बॉय इज कमिंग, दो सेंटेंस अलग अलग लिखे होते, ऐसे बोलते या तो आई नो द बॉय, दूसरा सेंटेंस दैट बॉय इज कमिंग। ये कहने की बजाय सीधा ऐसे ही बोल दिया आई नो दैट बॉय हु इज कमिंग। हु प्रोनाउन है और रिलेटिव भी प्रोनाउन क्या है? जोड़ रहा है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ में। वी से आई नो दैट बॉय हु इज कमिंग एंड सो मेक ओनली वन सेंटेंस, और दो सेंटेंस यूज करने की बजाय हमने सिर्फ एक सेंटेंस ही फॉर्म कर लिया। और ऐसे कौन से होते हैं रिलेटिव वाले? हु, हुम, दैट, विच, हुएवर, whomsoever, whichever, ये वाले। These pronouns who and which used as shown above are called relative pronouns because they relate or refer to a noun preceding them in a sentence. ये वाले रिलेटिव प्रोनाउंस किस लिए बोले जाते हैं? ये रिलेट कर रहे हैं या फिर रेफर कर रहे हैं वो वाली नाउन्स को जो इनसे जस्ट पहले आ रही है। कौन से वाली नाउन इनसे पहले जस्ट आ रही है? इधर बॉय आ रहा है, बॉय इसके साथ में रिलेट कर रहा है हु। हु किसको रिलेट कर रहा है? इसके पहले जो बिल्कुल नाउन आ रही है, प्रीसीडिंग यानी पहले आने वाली जो नाउन है। और इधर विच लेटर्स जो नाउन है उसके साथ में रिलेशन इसका स्टेब्लिश कर रहा है ये प्रोनाउन। विच लेटर्स के साथ में रिलेशन स्थापित कर रहा है, हु बॉय के साथ में रिलेशन स्थापित कर रहा है। यानी कि प्रोनाउंस तो यूज हो एज ए प्रोनाउन, उसके साथ में दो सेंटेंस को एक साथ जोड़े और उससे पहले क्या करे? जो नाउन जो आ रही है प्रोनाउन से पहले उसको उसके साथ रिलेटिव उसकी तरफ इशारा करे, उसकी तरफ रेफर करे या फिर उसके साथ रिलेट करे उस पहले वाली नाउन से, जो प्रोनाउन से बिल्कुल जस्ट पहले आती है उसके साथ में रिलेशन हो, रिलेट करे उसके साथ में। ऐसे वाले प्रोनाउंस कहलाते हैं अपने रिलेटिव प्रोनाउंस। इनको नोट करो अब यहाँ तक, इन सेंटेंस तक। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। क्या करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? तीन चीज करते हैं बेसिकली। पहली वाली क्या है? एज ए उनका जो प्रोनाउन काम होता है वो तो करना ही करना उन्होंने। दूसरा, दो सेंटेंसेस को एक साथ में जोड़ देते हैं। और तीसरा क्या करते हैं? जो उनसे पहले नाउन आती है जस्ट उसके साथ में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। बॉय का हु के साथ में, हु किसकी तरफ रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है पहले सेंटेंस में? बॉय के साथ में। विच किसकी तरफ इशारा करके रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं? लेटर्स की तरफ। ये तीन उसमें विशेषताएं होती है रिलेटिव प्रोनाउन में। किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस करो। द नाउन टू विच रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर और रिलेट्स इज कॉल्ड इट्स एंटेसिडेंट। ये वाली लाइन नोट करो और इसका सेम मीनिंग है
जैसे इसमें प्रीसीडिंग लिखा हुआ है ना नाउन, प्रीसीडिंग और एंटेसिडेंट का एक मीनिंग सेम मीनिंग है, सिनोनिम है, और इनका मतलब होता है वो वाली नाउन जो प्रोनाउन के पहले आ रही है। तो हु से पहले जो बॉय नाउन आ रही है इधर, और विच से पहले जो लेटर्स नाउन आ रही है। द नाउन टू विच ए रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स इज कॉल्ड एंटेसिडेंट। द नाउन टू विच ए रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर्स और रिलेट्स इज कॉल्ड इट्स एंटेसिडेंट। कि वो वाली नाउन जिसको एक रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करे या उसका क्या करे, रेफर करे, उसको बोलते हैं एंटेसिडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन की एंटेसिडेंट, इसका हिंदी में मीनिंग कि रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले आने वाली नाउन है। एडजेक्टिव शुरू करते हैं अब, जैसे कि बालू इज अ बॉय, दी हॉर्स इज एन एनिमल, दे हैव अ कार, लेड इज अ मेटल, क्रिकेट इज अ गेम। एक तो ये वाले वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस है सॉरी। एंड सेकंड वन इज बालू इज अ क्लेवर बॉय, दी हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, दे हैव अ ब्लू कार, लेड इज अ हैवी मेटल, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। इन 500 सेंटेंसेस में एडजेक्टिव निकाल के दो मेरे को जल्दी। एडजेक्टिव समझते हो ना, जो नाउन की विशेषता बताए या जो नाउन को डिस्क्राइब करे। क्लेवर, नोबल, ब्लू, हैवी, पॉपुलर। अब डेफिनेशन बताओ इसकी, याद करो। नाउन को जो डिस्क्राइब करे या नाउन की जो विशेषता बताए वो वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, याद आ चुका है सबके। एडजेक्टिव्स को दूसरा सिनोनिम बोल देते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं? तो ये बिल्कुल ईजी है, इनको साथ साथ नोट करते जाओ और समझते जाओ। पहले इनको नोट कर लो एक बार, बालू इज अ बॉय, और स्टार्टिंग से एडजेक्टिव्स डेफिनेशन लिखो पहले। दिखाई नहीं दे रहा? एडजेक्टिव्स, फिर नीचे लिखना डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इन 5 सेंटेंसेस में किस बच्चे को डाउट है, किसको एडजेक्टिव नहीं दिखे? यदि किसी को नहीं दिखे तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वाले वर्ड्स जो नाउन की विशेषता बताए, वो वाले होते हैं एडजेक्टिव्स। या फिर नाउन को डिस्क्राइब करे, उनको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे बालू इज अ बॉय, एंड बालू कैसा लड़का है? फिर क्लेवर लड़का है, चालाक लड़का है। तो क्लेवर किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को। दूसरे में हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, नोबल किसको क्वालिफाई कर रहा है? एनिमल को, एनिमल नाउन है। दे हैव अ ब्लू कार, कार किसको क्वालिफाई, ब्लू किसको क्वालिफाई कर रहा है? कार को, कार एक नाउन है। लेड इज अ हैवी मेटल, हैवी क्वालिफाई कर रहा है मेटल को, मेटल एक नाउन है। क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, गेम एक नाउन है, और पॉपुलर गेम तो इसको पॉपुलर क्वालिफाई कर रहा है गेम नाउन को, इसलिए पॉपुलर हो गया एक एडजेक्टिव। स्क्रॉल कर दूं नीचे ना? अरे कुछ नहीं है, एडजेक्टिव्स, फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और ये सेंटेंस नोट कर लो। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ मैं, इतना ही तो नीचे किया। हाँ नीचे वाले 5 लिखने हैं, तभी तो अपने को दिखेगा ना एडजेक्टिव कौन सा है इनमें, ठीक है। सम वर्ड्स टेल द काइंड ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। बेसिकली पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं ना। यानी कि नाउन का जो बताए, काइंड बताए, इन अदर वर्ड्स उनको डिस्क्राइब करे। नाउन को डिस्क्राइब करे वही क्या होते हैं? अपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही होते हैं अपने एडजेक्टिव्स। वो वाले वर्ड्स जो नाउन्स को डिस्क्राइब करे उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे कि स्मॉल एंट और ब्यूटीफुल फ्लावर्स। एंट क्या है? नाउन है। स्मॉल उसको क्वालिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को स्मॉल एडजेक्टिव है। उसी तरह फ्लोर एक नाउन है, दिखता है अपने को फ्लावर, और ब्यूटीफुल क्या है? उसको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। तो इसमें राम इज अ बिग बॉय, लेजी स्टूडेंट्स फेल, गोविंद इज पुअर बट ऑनेस्ट, इंग्लैंड इज अ रिच कंट्री। अब हेयर बिग क्या बता रहे हैं? राम कैसा लड़का है? बड़ा लड़का है, राम इज अ बिग बॉय। लेजी स्टूडेंट्स फेल, कैसे स्टूडेंट्स फेल होते हैं? आलसी, जो आलसी विद्यार्थी होते हैं। गोविंद गरीब है फिर भी ईमानदार है, गोविंद गरीब होने के बावजूद भी ईमानदार है। गोविंद की जो क्वालिटी है, कौन से वर्ड्स बता रहे हैं? पुअर और ऑनेस्ट, या फिर गोविंद को डिस्क्राइब पुअर और ऑनेस्ट कर रहे हैं। इंग्लैंड इज अ रिच कंट्री, कंट्री को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं? रिच। तो ये सारे एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ में आए सारे? किसी को डाउट को ये एडजेक्टिव में? तो ये अपनी लैंग्वेज में नोट करते जाओ। बिग क्या बता रहे हैं? कि राम कैसा है? व्हाट काइंड ऑफ द बॉय? राम इज बिग बॉय। द वर्ड लेजी टेल्स व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स फेल, लेजी क्या बता रहे हैं? किस किस्म के विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। गोविंद, द वर्ड्स पुअर एंड ऑनेस्ट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ द मैन गोविंद इज। पुअर और ऑनेस्ट क्या बता रहे हैं? कि गोविंद किस किस्म का व्यक्ति है। एंड वर्ड रिच टेल्स व्हाट काइंड ऑफ कंट्री, इंग्लैंड इज रिच बता रहा है किस किस्म की इंग्लैंड कंट्री है, किस किस्म का इंग्लैंड एक देश है, रिच किस्म का, रिच कंट्री है। तो इसमें जैसे पुअर और ऑनेस्ट का एब्स्ट्रैक्ट बनाना, पुअर ऑनेस्ट अपने क्या है? एडजेक्टिव है। पहले पुअर का बनाना, पुअर्टी, आपके एसएसटी में टर्म आ चुका होगा पुअर्टी, गरीबी जिसको बोलते हैं। ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी हो जाएगा। रिच का जैसे हो जाएगा एफ्लुएंट,
उसको बोलते हैं जो संपन्न हो, रिच हो। एक वर्ड आता है एफ्लुएंट, वैसे एडजेक्टिव होगा एफ्लुएंट। रिच का रिचनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एफ्लुएंट एडजेक्टिव हो जाएगा, सिनोनिम इसका एक और रिचनेस जो बोलेंगे वो हो जाएगा इसमें एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिच की एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगी? रिचनेस। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन, जैसे कि और इसके एग्जांपल रेनी डे, बारिश होने वाले दिन, फर्टाइल लैंड जिसपे क्रॉप्स वगैरह वो इफेक्टिवली उग जाती है। गर्ल में कौन सी? दिस गर्ल, की गर्ल तो बहुत है, और दिस गर्ल जैसे इशारा करना, दोज एप्पल्स, एप्पल्स बहुत सारे होते हैं उनकी तरफ इशारा करके बोलना दोज एप्पल्स। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है ये सारे के सारे नाउन्स के, और एप्पल्स है, गर्ल है, लैंड है, डे है, ये क्या हो गया? ये सारी नाउन्स है। फिंगर्स कितनी? 5। इस तरह से उसमें फिंगर्स नाउन है और उसको डिस्क्राइब कौन सा वर्ड? 5 कर रहा है। क्वेश्चंस, मैनी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एक नाउन है और उसको डिस्क्राइब मैनी कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन इसी तरह, हुज हाउस, हाउस नाउन है और उसको डिस्क्राइब हुज कर रहा है। ऐसे वाले वर्ड्स होते हैं अपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को बोलते हैं एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। नोट करो ये जल्दी। रेनी, फर्टाइल, दिस, इनमें किसी में डाउट? लैंड कैसी? फर्टाइल, गर्ल, दिस गर्ल, एंड दोज एप्पल्स, 5 फिंगर्स, मैनी क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन हुज हाउस। ये सारे काम क्या कर रहे हैं? नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर नाउन्स की विशेषता बता रहे हैं, और यही है अपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, और ये वाली पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग नाउन होती है अपनी, और ये स्टार्टिंग से बात समझते आ रहे हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं? एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और इसको खोल के लिखना चाहो नाउन को, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। नोट हो गया? जैसे एक क्विक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिनका हो गया। सौरभ इज अ ब्रेव बॉय, ब्रेव हो गया इसमें। अब्दुल इज ए फाइन बैट्समैन, कैसा बैट्समैन है? फाइन। कसीम इज एन ऑनेस्ट मैन, इसमें कौन सा एडजेक्टिव? ऑनेस्ट। राधा हैज ए रेड हाउस, कैसा हाउस? रेड। ही हैज ए न्यू कैप, न्यू, इसमें रेड है, इसमें न्यू है। किसी को डाउट है क्या इनमें? देन दैट इज अ बिग हाउस, इसमें कौन सा है? बिग तो प्रोनाउन है, बिग। हाउस को कौन क्वालिफाई कर रहा है? बिग। बिग एडजेक्टिव हो गया। द गर्ल हैज अ स्वीट वॉइस, स्वीट एडजेक्टिव हो गया। वॉइस कैसी? मधुर। रुस्तम इज अ यंग पारसी, यंग इसमें एडजेक्टिव हो गया। यंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूथ हो जाता है। इट इज़ अ ब्राइट डे, ब्राइट। मुंबई हैज ए मैग्निफिसेंट हार्बर, कैसा? मैग्निफिसेंट हार्बर। बंदरगाह कैसे वाला? मैग्निफिसेंट, भव्य, भव्य हार्बर है। भव्य इस क्लास में है, कोई वो नाम नहीं ले रहा। हार्बर कैसा है? भव्य, मैग्निफिसेंट। डू यू सी द ब्लू स्काई, स्काई कैसा? ब्लू। ये वाली लाइन नोट होगी क्या? देन धोंदू इज अ क्रूअल फेलो, क्रूअल, कैसा फेलो? धोंदू किस किस्म का आदमी है? क्रूर। क्रूअल को हिंदी में बोलते हैं क्रूर, निर्दयी जिसको बोलते हैं, जिसके हया दया नहीं होती। आई लाइक रेड रोजेस, रेड रोजेस। लाल इसमें रेड एडजेक्टिव हो गया। राधा इज अ स्वीट सिंगर, स्वीट एडजेक्टिव हो गया। क्लेवर बॉयज विन प्राइजेस, इसमें क्लेवर, बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है, क्लेवर। काउज लाइक ग्रीन ग्रास, ग्रास कैसी? ग्रीन। द मैंगो इज ए डिलीशियस फ्रूट, फ्रूट कैसा? डिलीशियस। बहादुर इज अ लेजी बॉय, लेजी। जॉनी इज अ पोलाइट बॉय, पोलाइट। यू में ईट राइप मैंगोस, पके हुए आम खा सकते हो, राइप इसमें हो गया एडजेक्टिव। दीज आर येलो सनफ्लावर्स, येलो हो गया। द बार्बर हैज ए शार्प रेजर, कैसा? शार्प, इसमें शार्प एडजेक्टिव हो गया। मैरी हैज ए लिटिल लैम्प, लिटिल। इट इज ए लवली बेबी, इसमें लवली हो गया। तो सारी एक्सरसाइज क्लियर सबको? इज पांडु शॉर्ट और टॉल, शॉर्ट और टॉल, इसमें दोनों वो हो गए। इसमें क्या होगा? जैसे कि कोई क्वेश्चन करना हो अपने को, इज राम क्लेवर और डल, तो ये एडजेक्टिव है, विशेषता पूछ रहा है कि जैसे कि पांडु को देख के क्या पूछ रहा है? जैसे वो हाइट में छोटा है तो आप बोल दोगे छोटा है, यदि वो बड़ा लंबा है हाइट में तो टॉल बोल दोगे। यानी कि आपकी एक इसमें एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि एडजेक्टिव आप देखना सीख जाओ। इज राम क्लेवर और डल, तो दोनों ही ये और में एडजेक्टिव है दोनों ही इसमें। और राम जैसे आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट होशियार हो या फिर होशियार नहीं हो, तो उस हिसाब से आप उसकी विशेषता समझना सीखो, पकड़ना सीखो बात को। आर दी गर्ल्स बिजी और आइडल, तो 8th क्लास की गर्ल कैसी है? बिजी रहती है या यूं हाथ पे हाथ रखे इधर ऐसे बैठी रहती है? नाइफ शार्प और ब्लंट, की शार्प यानी तेज, ब्लंट यानी कि जो तेज नहीं है, बिना धार वाला। तो घर पे जैसे किचन में चाकू वगैरह हो आपके, तो वो कैसा है? तेज धार का है, या फिर वो उसमें ऐसे ब्लंट है, तेज नहीं है। इज द वे लॉन्ग और शॉर्ट, रास्ता छोटा है या बड़ा है? आर द मैंगोज राइप और ग्रीन, कि मैंगो पके हुए हैं या फिर हरे हैं? ठीक है।
देख पा रहे हो सब में एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषता बताए नाउन की या उनको डिस्क्राइब करे। तो मेरे को ये लग रहा है कि आप अब नहीं भूलोगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जैसे कि वी हैव 10 फिंगर्स, समझो किसी ने नोट नहीं करना है, नोट करने का टाइम मिलेगा सबको। वी हैव 10 फिंगर्स, हाउ मैनी फिंगर्स? 10। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर अपना टॉपिक है, इसमें अब बात करें आगे। द वर्ड 10 टेल्स हाउ मैनी फिंगर्स वी हैव, ही लॉस्ट बोथ लेग्स। द वर्ड बोथ टेल्स हाउ मैनी लेग्स ही लॉस्ट। बोथ बता रहा है कितनी उसकी टांगे, जैसे एक्सीडेंट होता है तो उसमें कितनी टांगे, दोनों उसकी चली गई। देन एन एडजेक्टिव विच एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। वो वाले एडजेक्टिव जो किसी नंबर बताए, पर्सन के या वस्तु के, किसी पर्सन के या थिंग के नंबर्स बताए, वो होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब आगे इसमें बात करने वाली है कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं एक होते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डेफिनेट वाले पे आते हैं पहले। डेफिनेट में दो आगे कैटेगरी है, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स। जैसे कार्डिनल्स 1 2 3, ऑर्डिनल्स 1st 2nd 3rd। जैसे पेन, कितने पेन? 1 2 3 गिन सकते हो, 1 2 3 ऐसे बोल दिया। बुक्स, जो नोटबुक्स जितनी भी, उनका आप 1 2 3 नंबर कर सकते हो। 1st 2nd 3rd, जैसे किसी की 1st रैंक आती है, 2nd रैंक आती है, तो उस तरह से 1st 2nd 3rd बोलते हो। प्रेयर में लाइन बनाए खड़े होते हो तो पोजीशन कौन सी होती है आपकी? 1st है, 2nd है, लास्ट है, 3rd है, 4th है, 5th है। तो ऐसे वाले जो केस जिसमें 1 2 3 बोलते हैं वो कार्डिनल्स है। ऑर्डिनल्स क्या है? जो 1st 2nd 3rd है। और इनको डेफिनेट क्यों बोला है? डेफिनेट इसलिए बोला है जैसे कि एग्जैक्टली ये कितने, 1 पेन है, ऐसे 2 पेन हो, 2 पेन, एग्जैक्टली पता लग जाता है अपने को। और इसी तरह इसमें ऑर्डिनल्स को भी डेफिनेट क्यों बोल दिया गया है? किसी की, जैसे आप आगे बैठे हो 1st पोजीशन पे हो, आप 2nd पे, सारे ऐसे रो में किसी का भी पोजीशन, जैसे आप 4th पोजीशन पे हो, 6th पोजीशन पे हो, इस तरह से बोल सकते हो। डेफिनेटली हमको पता लग जाता है, इसलिए इनको कौन सी कैटेगरी में रखा है हमने? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में। अब आते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं। जैसे ये सारे इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री, सबके एग्जाम्पल अब लेते हैं। कोई बता सकता है इनमें से? चलो सबसे आसान वाला लेता हूं मैं पहले, सम। सम इनडेफिनेट क्यों है? जैसे 1 2 3, 1st 2nd 3rd, सब में एग्जैक्टली मेरे को पता लग जाता है कि कितना, कौन सी पोजीशन है या फिर कितने नंबर है। अब सम को क्यों रखा है हमने इनडेफिनेट में? इनडेफिनेट यानी एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं लग रहा सम से। कौन बताएगा इनडेफिनेट क्यों है? नहीं बता पा रहे? चलो देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक क्लास में 100 बच्चे हैं जैसे, तो लगभग सब ने तो काम कर लिया, लेकिन कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं किया। तो ये कुछ कितने होते हैं भाई? सम तो होते हैं। तो ये मान लो 6 बच्चे काम नहीं करके आ रहे, 6 नहीं तो थोड़े ज़्यादा लेते हैं, जैसे 15 बच्चे काम नहीं करके आ रहे, या फिर 14 या फिर 13, ऐसे 20 30 तक। कोई, सबके लिए आप कुछ ही तो यूज़ करोगे ना, कि 100 से सब बहुत कम है ये वाले, कहोगे कुछ बच्चों ने काम नहीं किया। तो इससे आपको डेफिनेटली क्या पता लगा कि 13 है या 30 है, इनके बीच में ऑसिलेट कर रहा है नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो सम तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो कि इससे मेरे को क्या पता लगा है, ये इनडेफिनेट है नंबर। सम मतलब डेफिनेटली कुछ भी नहीं बोल सकते कि इतने ही होंगे। सम से ये हो गया। अब ऑल मेरे को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? वैसे ऑल तो देखो एक हिसाब से आप कह दोगे ऑल तो सभी होता है, फिर ये इनडेफिनेट क्यों हो गया? अब बताओ सोच के थोड़ा, नंबर कितने हैं? वही एग्जाम्पल हो गया, जैसे अपने ही सारे क्लासेस के एग्जाम्पल ले लो। 1st 2nd 3rd 4th क्लासेस के नंबर लिख रहा हूँ मैं, 7 8 9 10। पहली में मान लो 80 बच्चे हैं अपने, इधर 70 बच्चे हैं, इधर 47 है, जैसे इधर 48 है, यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 68, हाइपोथेटिकल नंबर लिख रहा हूँ मैं, 41 एंड 39। ये 10 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं मैंने अभी। अब पहली क्लास के सारे बच्चे तो 80 ऑल हो गए। पहली क्लास के बोलूँगा ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, सारे बच्चे बहुत ही सिंसियर है, तो ऑल यानी 80 स्टूडेंट्स हो गए इधर। तो सेकंड वाले केस में ऑल की बात करूँ तो 70 हो गए, थर्ड में 69 है, फिर 65 है, 47 ऑल यानी सारे स्टूडेंट्स। क्लास वाइज बात कर रहा हूँ तो ऑल की तो इतनी 10 क्लास है, 10 केस है, तो 10 के 10 केसेस में कितने 10 केस बन गए मेरे। तो ऑल तो मतलब 80 70 69 65 47 कुछ भी हो सकता है, इतनी वैरायटी यहीं पे आ गई अपने पास में। समझ पा रहे हो? केस डिपेंडेंट हो गया ऑल कि पहली क्लास का बोलना है सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आज, तो भाई 80 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। जैसे 8th क्लास का बोलना हो तो ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो ऑल का मतलब अब 68 हो गया, यानी ऑल भी क्या हो गया, इंडेफिनेट कैटेगरी में आ चुका है। समझ पा रहे हो इस बात को? क्या किसको समझ में नहीं आया ये वाला ऑल वाला?
सारे समझ गए क्या? नो, अब यही वाला एग्जांपल लेके नो का समझा दो मेरे को। ऑल समझ गए तो फिर नो में क्या दिक्कत है आपको? इसी वाले स्टूडेंट्स को, इसी वाले एग्जांपल को देख लो, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब इसका अपोजिट सेंटेंस बोल दूं मैं, नो स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, नहीं सिमिलर बोल दूं, इसका थोड़ा गलत बोल दिया। एक तो सेंटेंस है ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, या फिर इसका सिनोनिम पर्यायवाची वाक्य है, पर्यायवाची सिनोनिम सेंटेंस क्या हो गया? नो स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। आर नहीं बोलते, इज बोल देंगे उसको। नो एक क्या है? सिंगुलर होता है नो। नो स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, तो पहली क्लास में नो स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, इसके लिए नो अलग है, इसके लिए नो अलग है, सभी केसेस के लिए नो अलग अलग अपनी एक वो नंबर लेता जा रहा है। तो नो क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। ऑल इंडेफिनिट है तो नो तो अपने आप होगा ही होगा। इस बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? नो इंडेफिनिट क्यों है? किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया क्या? आ गया सबको? मैनी, अब यही एग्जाम्पल सामने रखा हुआ है आपके, 100 ले रहा हूँ जैसे एक सैंपल स्पेस बोलते हैं आगे जैसे एडवांस लैंग्वेज में। तो जैसे 100 बच्चे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 बच्चों का सैंपल है, और उसमें क्या है? मैनी स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स क्या है? होमवर्क नहीं करके आए अपना, तो मैनी क्या है? मान लो 65 बच्चे हैं 100 में से, वो भी मैनी है। 63 है वो भी है, 70 है वो भी है, 85 है वो भी है, 83, 81, 87, मैनी सब में रेंज आप देख पा रहे हो, ऑसिलेट हो रही है नंबर्स की, एक वो है, एक रेंज बन रही है कि यहाँ से जैसे कि 60 से लेके मे बी 87, 88 जितने भी बच्चे उनको मैनी बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, तो कोई डेफिनेट मेरे को इधर भी नहीं पता लगेगा। और ये तो एक 100 का जो एग्जाम्पल लिया उसी में ये वाला केस बन गया, और ऐसे 10 केस ले लूँ मैं, उनमें तो मैनी पता नहीं क्या बन जाएगा। समझे इस बात को क्या? देन फ्यू का मतलब कुछ, जैसे 80 स्टूडेंट्स है, 6-7 स्टूडेंट काम नहीं करके आ रहे तो उन्होंने काम नहीं किया, तो फ्यू का मतलब इधर 6-7 भी हो गया। 10 एक नहीं करके आए 80 में से, फिर भी फ्यू हो गए। 15 एक नहीं करके आए, वो भी फ्यू हो गए। समझ पा रहे हो इन बातों को? तो एक एग्जाम्पल में इतनी वैरायटी आ गई। डेफिनेट तो एक एग्जाम्पल में नहीं है, 10 क्लासों के एग्जाम्पल लूंगा तो उनमें तो बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं है फ्यू क्या होता है। फिर से फ्यू क्या हो गया? इनडेफिनेट। सम की बात हो गई। एनी, जैसे एनी ऑफ द बॉय, आप कितने बॉय इधर वो अपनी काउंटिंग कर लो। एनी ऑफ द गर्ल, आपका ये केस है एक, आप लड़कों में से कोई एक लड़का, आप लड़कियों में से कोई एक लड़की, कोई और क्लास होती है इधर, बॉयज़ अलग होते हैं उनमें नंबर, गर्ल्स अलग होती। एनी बॉय एनी गर्ल, फिर नंबर चेंज हो जाता। एनी मतलब कि आप जैसे अभी कितने बॉयज़ हो? 30 बॉयज़ हो मान लो, तो 30 में से, यानी यहाँ पे 30 में से एनी किसी को भी मैं कह दूं, मैं किसी एक लड़के को खड़ा करके पूछूंगा तो सब 30 अलर्ट हो जाओगे आप, किसी को भी खड़ा कर सकते हैं सर। और यदि यहाँ पे 50 बच्चे बैठे होते तो मैं सबको एनी बोलता ना, एनी ऑफ द स्टूडेंट स्टैंड अप, कि 50 बच्चों को मैं एड्रेस कर रहा होता कि 50 में से 50 लड़कों में से कोई एक बच्चा खड़ा हो जाओ। एनी यानी यहाँ पे आप 30 हो, कोई 50 बच्चे बैठे होते तो 50 के लिए वो इशारा किया जाता, और इधर गर्ल जैसे 10 एक गर्ल्स बैठी है, 20 गर्ल्स बैठी होती है, हर बार अलग अलग जो रेंज नहीं आ रही क्या एनी की, तो एनी क्या हो गया? इनडेफिनेट। एनी समझे क्या? एनी समझ गए? सर्टेन का मतलब भी कुछ होता है, तो फ्यू की तरह आप समझ सकते हो सर्टेन। सेवरल भी कुछ होता है, अलग अलग इनके ग्रामेटिकल जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं। सन्ड्री यानी कभी कभार। अब जैसे गर्मी का जो सीजन था अपना स्टार्टिंग से, तो गर्मी के जो सीजन में हम ये बोलते हैं कि कभी कभार गर्मी नहीं हुई थी, कभी कभार मौसम अच्छा हुआ था। तो जैसे 120 दिनों का अपना क्या है गर्मी का सीजन है जैसे, तो उसमें कि 120 दिन तो गर्मी पड़ रही है जनरली, लेकिन उसमें से 2-3 दिन मौसम ठीक रह गया, गर्मी नहीं थी, 5-6 दिन रह गया गर्मी नहीं थी, 6-7 दिन रह गया, 10 एक दिन रह गया, तो उनके लिए सबके लिए सन्ड्री ही बोलते कि कभी कभार ही क्या मौसम अच्छा था, कभी कभार ही उसमें क्या था गर्मी नहीं हुई थी। तो ये सारे एग्जाम्पल समझे क्या? ये सारे के सारे इंडेफिनेट हो गए। क्या हो गए? इंडेफिनेट। कोई भी इनमें जो ये है अपने डिस्कस हुए किसी में भी डाउट है इंडेफिनेट क्यों है तो बताओ। डाउट है बताओ। सेवरल, सेवरल यानी कि कुछ, जैसे फ्यू सम होता है ना, जैसे कि फ्यू है, सर्टेन है, इसी तरह बिल्कुल जो माइन्यूट क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे कि सेवरल केसेस की, बहुत सारे केसेस की बात करते हैं कि कुछ केस हो, जैसे कि क्रिमिनल केस की कोई पुलिस में इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो वो बोलेंगे सेवरल केसेस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस, या डॉक्टर्स की जो फाइल बनती है एक हॉस्पिटल में वो बोलते हैं कि सेवरल केसेस आर
वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम उनको आगे रेफर कर देंगे। तो सेवरल में इधर जैसे 100-200 केस हो तो उनमें कुछ केस जो पेचीदा वाले कुछ ही केस होते होंगे उनमें, तो वो वाले वो जो सोल्व ना कर पाए, उनको टैकल ना कर पाए, आगे रेफर कर देते हैं। तो इसी तरह से सेवरल का इधर ग्रामेटिकल यूज हो जाता है। समझ रहे हो उन बातों को? और किसी को डाउट? और ये वाले जो एग्जाम्पल डिस्कस हुए हैं, आगे जो किसी को वकील बनना है, उसकी लीगल स्टडी करनी है, कोई जज बनना है, तो ऐसे उसमें लॉजिकल ये सारी चीज़ें देखी जाती है। कहीं विदेश जाना है तो क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, जीमैट वगैरह एग्जाम देना पड़ता है, जीआरई देना पड़ता है। किसी को कैट एग्जाम क्लियर करके आईआईएम वगैरह में जाना है, तो ये वाली उसमें क्वान्टिफायर्स होते हैं ये वाले, और ये सेंटेंस को एक लॉजिकल अपना वो स्ट्रक्चर दे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हुई है, हमेशा इनको याद रखना। किसी में भी कोई डाउट है अभी क्लियर कर लो, आगे आप जो आपको प्रोफेशनल करियर चूज करना है कोई भी, उसमें बहुत आपको मदद करेंगे ये वाले वाक्य, ये वाले वर्ड्स। बताओ सम क्यों है? बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, उसमें ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे। कोई अच्छे कॉलेज में जाओगे, कोई ओपिनियन आपको बोलना है अपना इंग्लिश में, तो इनको क्वांटिफायर्स को यूज करके बोलना। आपका जो है कि एक यूँ नहीं लगेगा कि आप हवा में बात कर रहे हो, आप विद लॉजिक और विद उसमें एक साइंटिफिक टेम्पर, विद रीजन, विद लॉजिक बात कर रहे हो, तो आपकी उसमें स्टेटमेंट में, ओपिनियन में उनको सबको वजन लगेगा। कोई आपको कभी जैसे कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करना हो, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना हो, इनको यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा सॉलिड लगेगी आपकी सारी की सारी ओपिनियंस और स्टेटमेंट्स। सम क्यों है? कुछ हाँ, इंडेफिनेट क्यों है फिर? नोट कर लो बाकी सारे। अगर 2 वाइट पिजन्स, 2 क्या इसमें? डेफिनेट या इंडेफिनेट? डेफिनेट में भी कौन सा? कार्डिनल या ऑर्डिनल? देर आर 20 बॉयज इन द क्लास, 20 क्या है? डेफिनेट, कार्डिनल। बालू वॉन सेवरल प्राइजेस, इंडेफिनेट। टेल नो लाइज, इंडेफिनेट। सबको क्लियर है? चारों एग्जाम्पल। हाँ, ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल क्या है? ऑल क्या है? इंडेफिनेट। बोथ क्या है इसमें? डेफिनेट। डेफिनेट में कौन सा? सम मैन आर कावर्ड्स, सम क्या है? इंडेफिनेट। मोस्ट पीपल थिंक सो, मोस्ट क्या हो गया? इंडेफिनेट। राम मेड सेवरल मिस्टेक्स, सेवरल इंडेफिनेट। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू क्या हो गया? इंडेफिनेट। हैव यू गॉट एनी ब्लैंक्स, एनी क्या हो गया? इंडेफिनेट। किसी को डाउट किसी में? क्लियर? Pick out the words which tells how many people, animal, place, thing are spoken about. I saw several sheep in the valley. और कौन सा है वर्ड? Several. One lamb was white. Def and cardinal. All men wish to live long. All. Quantifier कौन सा है? All. Some children are naughty. Some. My uncle has 2 sons. And cardinal. A spider has 8 legs. Cardinal. Definite. 2 men are drowned. 2 definite, cardinal. He made 3 mistakes in as many lines. कौन कौन से इसमें? एक है या 2 है? 2 है। कौन कौन से वो वाले? 3 और 3 and many. वेरी गुड। 3 क्या है? कार्डिनल, डेफिनेट। और ये वाला इंडेफिनेट। वी हैव इनफ मैन टू डू द वर्क। कौन सा वर्ड है पहले वो बताओ? इनफ कौन सा हो जाएगा? इंडेफिनेट। वेरी गुड। किसी को डाउट है इनफ क्यों है? देन ही पेड 40 रुपीज फॉर द कैप, 40 क्या है? कार्डिनल, डेफिनेट। मैनी लाइव्स वर लॉस्ट, मैनी क्या है? इंडेफिनेट। वेरी गुड। सितंबर हैज 30 डेज, 30 क्या है? कार्डिनल, डेफिनेट है। देन द पुअर मैन हैज फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू क्या हो गया? इंडेफिनेट। बोथ एनिमल्स आर ब्यूटीफुल, बोथ डेफिनेट। ये क्लियर है सबको क्या? देर आर डैश कप्स फॉर ऑल ऑफ अस, इनफ भी बोल सकते हैं। देर आर इनफ कप्स फॉर ऑल ऑफ अस। डैश गर्ल्स टुक पार्ट इन दी प्रोग्राम, फ्यू, सम, कुछ भी भर सकते हैं इसमें तो, जो इंडेफिनेट वाले अपने एग्जाम्पल्स थे। डैश कैट्स आर वाइट इन कलर, सम, फ्यू, ठीक है। देन डैश बॉयज वेंट ऑन पिकनिक, इसका भी कुछ भी भर सकते हो आप। सम, फ्यू, मैनी, एनी नहीं होगा। मोस्ट भी भर सकते हो। देन मिस किटी मेड डैश मिस्टेक्स इन द टेस्ट, फ्यू, सेवरल, ठीक है। देन जनवरी इज दी फर्स्ट, और फर्स्ट कौन से?
ऑर्डिनल एंड डेफिनेट। बक्सी स्टूड डैश इन द लाइन, इसमें तो कुछ भी भर सकते हो, फर्स्ट या फिर फर्स्ट और फर्स्ट ही आएगा इसमें। बक्सी स्टूड फर्स्ट इन द लाइन या फिर लास्ट इन द लाइन, फर्स्ट या लास्ट। और फर्स्ट और लास्ट कौन सा हो गया? ऑर्डिनल डेफिनेट। पेटू हैज डैश शर्ट्स इन द कपबोर्ड, फ्यू, सेवरल, देन मैनी। Bobo has dash balls with him, many balls, few balls, some balls. Miss Cow has dash jars in her kitchen, few, many, कुछ भी अपना जो इंडेफिनेट का इधर सूटेबल हो कर सकते हो आप इनमें। तो अपना जो मेन था कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और डेफिनेट, इनडेफिनेट। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब पीछे जो बात हुई थी वो था अपना एडजेक्टिव्स ऑफ पीछे वाला नंबर, उनको बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन क्लियर है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जैसे नेपोलियन वॉज ए ग्रेट एम्परर, कौन सा इसमें? ग्रेट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंट पीक। द वर्ड ग्रेट क्या इसमें इन द फर्स्ट सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव, जो क्या बता रहा है? नेपोलियन कैसा था एम्परर? ग्रेट एम्परर था। द वर्ड हाईएस्ट इन द सेकंड सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव विच टेल्स व्हाट काइंड ऑफ माउंटेन माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट। तो पीछे तो क्या बात हो रही थी? उसकी बात हो रही थी क्वांटिटी कितनी है, उसमें भी डेफिनेट, इनडेफिनेट यानी कि क्वांटिफाई कर रहे थे हम। और इसमें क्या है? क्वालिटी की बात हो रही है। क्वालिटी कैसी है एम्परर की? ग्रेट, महान है, नेपोलियन महान एम्परर था। एंड माउंट पीक एवरेस्ट कैसी है? हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक है। ये उसकी अब क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं जो, तो इसलिए ये वाले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की आगे बात करेंगे। द वर्ड हाईएस्ट इन द, ये महात्मा गांधी वाज है ग्रेट मैन, इसमें ग्रेट क्या हो गया? फिर से एडजेक्टिव हो गया, और कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मुंबई इज ए बिग सिटी, कैसी सिटी है मुंबई? बिग। और बिग कैसी? उसकी एक क्वालिटी बता रहे हैं सिटी की। द वर्ड बिग एज एन एडजेक्टिव इज टेल्स व्हाट काइंड ऑफ सिटी मुंबई इज, व्हाट काइंड ऑफ सिटी मुंबई इज? बिग। लेट अस सी सम अदर एग्जांपल्स। भावना इज अ गुड गर्ल, आस्क द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ गर्ल भावना इज? भावना इज, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल भावना इज? गुड। क्या आंसर मिला मेरे को? गुड। और गुड एक उसकी क्वालिटी है। ध्रुव इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय ध्रुव इज? हार्ड वर्किंग। इसे अपने को आंसर मिल रहा है व्हाट काइंड ऑफ पुट करने से, बॉय या गर्ल। देन इंडियन टी इज इंडियन टी इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ टी इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड? इंडियन टी। और टी कैसी है? जो विशेषता जियो टैग लग गया इंडियन टी वाली, इंडियन टी। तो ये क्या हो गया? सारी फिर से क्वालिटीज की बात करते जा रहे हैं हम। ही इज अ गिफ्टेड फुटबॉलर, व्हाट काइंड ऑफ फुटबॉलर ही इज? गिफ्टेड फुटबॉलर। गिफ्टेड क्या हो गया फिर से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दीज एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। अब सब में ऑफ व्हाट काइंड पुट करना है। तो नेपोलियन वाज एन एम्परर ऑफ व्हाट काइंड? ग्रेट एम्परर। देन माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, व्हाट काइंड ऑफ माउंट पीक? हाईएस्ट। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन महात्मा गांधी वाज? ग्रेट। व्हाट काइंड ऑफ सिटी मुंबई इज? बिग सिटी। And what kind of girl Bhavna is? What kind of boy Dhruv is? What kind of tea is famous all over the world? What kind of footballer he is? ये अपना हो गया। किसी को डाउट? और इसमें ब्राइट, बिग, राइप यानी ऑफ व्हाट काइंड के ऐसे ऐसे अपने को आंसर क्वालिटेटिव मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? क्वालिटेटिव, जिसमें विशेषता अपने को पता लगता है, क्वालिटी जिसकी पता लगता है। अब इनको अपनी कॉपी में उतारो जल्दी। किसी को कोई डाउट है?